हाय एवरीवन, दिस इज डे 5 और रेगुलर पोस्टिंग द व्लॉग। तो आज मैं आपको वो सारी चीज़ें साझा करने वाला हूँ कि कैसे अपने समय को मैनेज कर पाएँ। इतना अभ्यास करने के बाद भी 2 साल से मैं भी बहुत सारी चीज़ों को नहीं कर पाता, और नहीं कर पाने के अंदर बहुत सारी चीज़ों में से कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो नहीं हो पाती, क्योंकि जब आपका स्तर बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो मैनेज नहीं हो पाती। काफ़ी हद तक मैंने बहुत सारी चीज़ों के अंदर सुधार किया है, लेकिन फिर भी मुझे कभी कभार ऐसा लगता है कि दिस इज़ नॉट माइट बी इनफ फॉर मी, बिकॉज आई जस्ट वांट। मैं खुद को कभी भी लिमिट नहीं करना चाहता, मैं खुद को लिमिट से पूरी तरीके से बाहर रखना चाहता हूँ, ताकि मैं हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहूँ, हमेशा कुछ ना कुछ जानता रहूँ और हमेशा खुद को बेहतरीन बनाने की तरफ पुश करता रहूँ। यही मेरा कुछ कॉमन उद्देश्य होता है कि मैं ये सब करता जाऊँ। और अभी जो वीडियो आप देख रहे हैं उसके बनाने का पीछे का कारण यही है कि मैं कुछ काम करते वक्त ये वीडियो बना रहा हूँ और मेरा माइंड दोनों ही चीज़ों के अंदर प्रॉपर तरीके से फ्लक्चुएशन दे रहा है कि मैं वीडियो पे भी पूरा फोकस कर पा रहा हूँ और अपने कार्य को भी पूरी तरीके से प्रॉपरली मैनेज कर पा रहा हूँ। ये फ्लक्चुएशन हम सभी को कहीं ना कहीं चाहिए होता है कि हम इजीली चीज़ों के साथ स्विच कर पाएँ। उन सभी चीज़ों के लिए हमारे को एक प्रॉपर प्रकार के अटेंशन की आवश्यकताएं होती है। तो वीडियोस मैं धीरे धीरे आपसे हर एक चीज़ साझा करने लगूंगा, जिसकी वजह से आप भी अपने आप को धीरे धीरे अलग अलग प्रकार से फॉर्म करने लगे, क्योंकि हमारे बनने की कोई उम्मीद नहीं है कि हम क्या बन सकते हैं, किस चीज़ के लिए हम बने हैं, किस चीज़ को हम अचीव कर सकते हैं, किस चीज़ को हम अचीव नहीं कर सकते, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। इसी वजह से हमारे को हर एक चीज़ के साथ में खुद को अलग अलग क्षेत्रों में पुश करते रहना ही हमारे पास एकमात्र ऑप्शन बच जाता है कि हम खुद को बस पुश करते रहें, और उसी पुश करने के दौरान आपको अपनी लाइफ का वो हिस्सा मिल जाएगा जिसके लिए आप शायद सभी चीज़ों के पीछे भाग रहे होंगे। और जो भी चीज़ें आपको बताई गई है, हो सकता है कि वो आपके जीवन का उद्देश्य ना हो, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जैसे मैं अभी ओट्स बना रहा हूँ और इसके लिए मैंने दूध का इस्तेमाल नहीं किया है, मैं आपको बता दूँ। मैं सोया मिल्क बनाता हूँ, सोयाबीन को भिगो के उनको क्रश करके और फिर मैं बनाता हूँ सोया मिल्क। सोया मिल्क से मैं बनाता हूँ बनाना शेक, और उसके बाद बचने वाले मिल्क से बनाता हूँ मैं ओट्स। और उसके बाद जो बचा हुआ जो मटेरियल होता है उसको मैं आटे में लगा के उससे बनाई जाती है रोटियाँ। और उसके साथ ही मैं मीठे के रूप में अगर मुझे ओट्स के अंदर कुछ डालना होता है तो उसके लिए मैं कभी भी शुगर का इस्तेमाल नहीं करता, ना ही आजकल मैं जेगरी का इस्तेमाल करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि प्योर हनी हमारे को मिल सके, प्योर हनी, इसका इस्तेमाल मैं यूजुअली किया करता हूँ अपनी चीज़ों के अंदर। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ऑटोमेटिकली हेल्दी है। मैं बाहर से ज़्यादा चीज़ें परचेज करना भी ज़्यादा मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि आई डोंट वांट टू बिलीव एनीवन। जो चीज़ें आसपास में नेचुरली मौजूद है उसके अलावा मैं किसी और चीज़ पे कभी भी भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता कौन से लोग हमारे दुश्मन हैं और हमारा कितना बुरा चाहते हैं, इसका कोई अंदाज़ा हमारे को बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो इसी वजह से आप भी अपने आप को थोड़ा सा एक फ्लक्चुएशन देना प्रारंभ कीजिए। और व्लॉगिंग का मतलब यही होता है कि आप अपने जीवन में कहाँ कहाँ क्या क्या कर रहे हो उन सभी के ऊपर आपका ध्यान बढ़े। और मेरा भी कुछ उद्देश्य यही है कि मैं अपने आप को हर एक मॉडलिटी के साथ में बदल सकूं और धीरे धीरे पब्लिक स्पीकिंग के अंदर बेहतरीन बन सकूं, ताकि मैं ओपनली कम्युनिकेट कर सकूं सभी से। और हमारे पास ज़्यादा प्लेटफॉर्म है नहीं, मेरे पास भी ज़्यादा कुछ ऑप्शन अवेलेबल है नहीं। तो मुझे जो नज़र आने वाला जो ऑप्शन है ये वीडियोज़ ही है जिनके द्वारा मैं कहीं पहुंच सकता हूं, और मैं पहुंच के दिखाने वाला भी हूं। ये सोशल चैलेंजेस में जितने भी ले रहा हूं इन सब के द्वारा मेरा जो उद्देश्य है मैं उसे पाके रहूँगा, और उसके लिए मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, और इसके लिए मैं पूरी तरीके से अभ्यस्त हूँ। सो यही मेरा विज़न है कि मैं अपने आप को और भी बेहतरीन कंडीशन के साथ में ढाल सकूं, अपने ब्रेन को जितनी भी प्रैक्टिस दे सकता हूं उतनी प्रैक्टिस दूं। और हर एक प्रैक्टिस इनिशियल स्टेट में ऐसी होती है कि हम उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो मैं यही करना चाह रहा हूं कि प्रॉपर एक व्लॉगिंग तरीके से